अस्सलाम गाइस, अली टीखान ओवर हेयर। वेलकम टू द VFX गुरु चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3D कैमरा ट्रैकिंग। अभी आप सामने देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि मैंने बिल्कुल बेसिक सा एक चीज़ तैयार की हुई आप लोगों के लिए। तो हम लोग आइए आप ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कैमरा एक फुटेज है, ये मैंने इंटरनेट से ली है। मैं फुटेज दे दूंगा नीचे कमेंट में, आप लिख दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो फुटेज है ये जूम अंदर होता हुआ जा रहा है कैमरा के अंदर, राइट। कैमरा आपके अंदर है। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं 2D ट्रैकिंग, उसमें कैमरा सिर्फ यूं यूं पैन होता गया है, लाइक सिर्फ साइड और ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या इस तरफ, मतलब कोई भी ऐसा ऐसा उसके अंदर एंगल नहीं आया कि जो कि 3D की तरफ जा रहा हो, राइट। 3D की डेफिनेशन आप लोग गूगल कर लीजिएगा। मगर दिस इज द फर्स्ट जूम इन पैन इन शॉट कैमरा ट्रैकिंग शॉट। और इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट है, जो हमारे जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं, टेक्स्ट के जो फाइल है, हम लोग ने इसको दरख्तों के साथ एकदम ट्रैक किया हुआ है, राइट। और जब कैमरा जूम हो रहा है तो साथ साथ हमारे जो टेक्स्ट हैं वो भी अंदर की तरफ जूम हो रहा है। और ये 3D लेयर्स हैं, राइट। मतलब 3D पे लेयर्स पे हम लोग अब काम करेंगे। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि इसको किस तरह हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो जो हमारी फुटेज है उसको मैंने न्यू कॉम बना लिया है। अब ये हमारी फुटेज है, इसको मैंने ऑलरेडी ट्रिम कर लिया है। अब हम जाएंगे विंडोज़, अब हम जाएंगे ट्रैकर, और ये हमारा आ गया कैमरा ट्रैकर। हमने यहाँ क्लिक किया, अब हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया। अगर हम इस वाली दबा, आपने फॉर एग्जांपल गलती से दूसरी लेयर इधर वाली आप व्यू पे आ गए। ये व्यू बेसिकली रोटोस्कोपिंग और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मगर आप गलती से यहाँ पर आप आ गए तो ये यहाँ पर ट्रैक नहीं करेगा। हमें कंपोजिशन पैनल पे जाके ट्रैक करना है, राइट। अभी ये यहाँ पर ट्रैक कर रहा है डिपेंडिंग ऑन योर फुटेज और डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कंप्यूटर। और मतलब ओवरऑल जितना कंप्यूटर आपका तेज़ है, जितनी छोटी फुटेज है, जितनी लो रेजोल्यूशन की फुटेज है, उतना जल्दी ये ट्रैक करेगा और ये सॉल्व करेगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, आप अगर कोई भी फुटेज हम लोग जो कि इंशाल्लाह आगे के ट्यूटोरियल्स में करेंगे, कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक 3D कैरेक्टर कैसे अपने 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 फुटेज में आप लोग को डालना है। कैसे आपको फुटेज में डालना है, सॉरी अबाउट दैट। और आप देख सकते हैं कि मैं आप कैसे एडवांस हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे 3D ट्रैकिंग के, राइट। मगर अभी के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। मगर उसके लिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप 3D कैमरा ट्रैकिंग करें, आपकी फुटेज के अंदर डिटेल होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वाली फुटेज में काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। मैंने जानबूझ के फुटेज ली ताकि मैं आप लोग को सिखा सकूं कि ये किस तरह काम करता है। 3D कैमरा ट्रैकिंग डिटेल फुटेज पे काम करता है। आपकी शॉट में जितनी ज़्यादा डिटेल होगी उतनी ज़्यादा ये आसानी से ट्रैक करेगा। अगर डिटेल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल काफ़ी प्लेन वाइट दीवार है आपके कमरे में, जहाँ भी आप वीडियो शूट करो, आप तो दीवार का 3D ट्रैक करें विदाउट एनी ट्रैकिंग मार्कर, तो ये जो 3D कैमरा ट्रैकर है ये फेल हो जाएगा। अगर आपके दीवार के ऊपर बहुत सारे निशान हैं, ये हैं वो हैं, तब जाके शायद ये कर लेगा। मगर हम लोग एडवांस ट्यूटोरियल में इसके अंदर सीखेंगे कि अगर आपकी फुटेज ख़राब है और सही तरह से ट्रैक नहीं हो रहा, जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें जब मैं क्लाइंट से काम करता हूँ और 3D कैमरा ट्रैकर का काम होता है, तो उसमें हमें डिटेल लानी पड़ती है फुटेज के अंदर आर्टिफिशियली, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन एनीवेज। तो जैसे इतने हमारा ट्रैक कर लिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह आ गए हैं। पॉइंट को थोड़ा व्यू करने के लिए हम यहाँ पर इसके ट्रैक के साइज बढ़ा सकते हैं, राइट। और ये जो यहाँ टारगेट का साइज़ है, जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये बेसिकली टारगेट है जहाँ पर हमें अपना टेक्स्ट लगाना है, जहाँ पर हमें अपना ट्रैक लगाना है, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि इतने काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैकिंग पॉइंट आ गए। ये हमारे ट्रैकिंग पॉइंट हैं डिटेल के हिसाब से, राइट। हर फुटेज का डिफरेंट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, जैसे हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बहुत सारे ट्रैक पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल रेड होगा, वो बिल्कुल बेकार पॉइंट होगा। मतलब उसमें आपकी जो ट्रैक जिस पे हमारी पोजीशन है वो हिलती रहेगी। जो कि ग्रीन है वो सॉलिड, वो सबसे बेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमें इसको क्लिक करके
लेफ़्ट क्लिक करके सारे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये हमने प्रॉपरली सेलेक्ट किया। या यहाँ पर आके जहाँ पर आपको गुलाई दिख रही है, हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया और देन हमने शिफ्ट दबा के इस वाले पॉइंट को भी क्लिक किया, मगर वो पीछे दिखा रहा है। मगर अभी के हम लोग पॉइंट, ये 3 पॉइंट को हमने ट्रेस करके क्लिक कर लिया। अब हम करेंगे राइट क्लिक और हम करेंगे नल एंड कैमरा। हमें नल ऑब्जेक्ट बनाना है, जो हम लोग नल ऑब्जेक्ट बनाते आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमें अपनी चीज़ ट्रैक करनी होती है, राइट। मगर इसमें हम लोग पेरेंट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ कॉपी करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट नल एंड कैमरा। तो अब हमने नल एंड कैमरा बना सकते हैं, सॉलिड भी बना सकते हैं, जैसे एक लेयर आ जाएगी। तो हम बेसिकली आपके विजुअल उसके लिए मैं सॉलिड और कैमरा बनाऊंगा, ताकि आपको दिख जाए कि सॉलिड कहाँ पर ट्रैक हुआ हुआ है। हम यहाँ बनाएंगे तो ये हमारा सॉलिड ट्रैक हो गया है। और हम आर दबा सकते हैं रोटेशन के लिए, ताकि अभी आप देख सकते हैं इस तरफ रोटेट, हम इसको आराम से रोटेट कर सकते हैं। अगर आप जब 3D पे काम करोगे तो 3D पे आपको डिफरेंट आपकी वैल्यूज़ शोज़ होंगी। तो ये हमारा एक बन गया। अब इसको रीनेम करके 1 कर सकते हैं। हमने फुटेज को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पर के कैमरा ट्रैकर को ट्रैक किया। अब हमने सेलेक्ट कर लिया दूसरा। अभी हम लोग आगे आ सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक प्रॉपरली इसने ट्रैक एक जगह पे ट्रैक हो गया, ये जो हमने नया बना। अब हम यहाँ पर आएंगे। अब हम सोच रहे हैं यार एक यहाँ पर लगा देते हैं या यहाँ लगा देते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। या हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन का सॉलिड बहुत अच्छा आता है, यहाँ पर लगा दिया। ये मगर छोटा है, इसको हमने स्केल कर दिया। अब हम पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी ट्रैक हो गया। अब हम एक आगे लगा देते हैं, ये सेलेक्ट किया, कैमरा देखा, जहाँ जहाँ आपको सॉलिड पॉइंट दिख रहे हैं और जहाँ पर ये रेड बना हुआ आ रहा है बिल्कुल फ्लैट आपके कैमरे एंगल के हिसाब से, जैसे ये ख़राब है, ये बेकार है, जैसे साइड में बना हुआ आएगा। आप देख सकते हैं, मैं पॉइंट कर रहा था स्क्रीन को, आप देख सकते हैं कि ये साइड बना हुआ आ रहा है, तो ये मतलब ये साइड पे लगेगा। हमें फ्रंट फेसिंग चाहिए क्योंकि हमारा सब कुछ एंगल फ्रंट है। हमने फ्रंट पे फेसिंग किया, ये करा, राइट क्लिक, सॉलिड। अब ये एक और बन गया। अब इसको हम स्केल करेंगे, एस दबाइए, स्केल कर लिया। अब ये हमारे बन गए ट्रैकिंग पॉइंट। सही है, ये हमारे बन गए ट्रैकिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे सबको ऊपर। अब हम बनाएंगे टेक्स्ट, या कोई भी आप चीज़ बना सकते हैं। टेक्स्ट पे करें, अब हम लगाए, यहाँ पर क्लिक किया, हमने ट्री, इसको सिलेक्ट किया, हमने ट्री सेलेक्ट किया। अब ये ट्री है, ये अभी 2D लेयर है, मतलब ये 3D नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि फुटेज के साथ नहीं चल रहा। हमें क्या करना है, हमें ट्री जब क्लिक करना है और हमें क्लिक करना है 3D का जो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ पर इसके साथ ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली 3D स्पेस में चला गया है, मगर हमें इसकी पोजीशन के साथ लगाना है, राइट। तो अब हम ये वाले ट्रैक पे आएंगे, जो हमारा ये था, इसको हम रीनेम कर लेंगे, ये 2 है और ये 3 है, राइट। हम इस वाले ट्रैक पे आएंगे, हमें इसके साइज़ का बनाना है, इस ताकि ये यहाँ पर इसके साथ पोजीशन करे। अभी ये बिल्कुल रैंडम जगह पे है ट्री, मतलब 3D के एकदम 3D स्पेस में है, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है। हमें इसके साथ लगाना है कि ये इसकी पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, हम ये क्लिक करेंगे, हम नीचे जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, हम CTRL कंट्रोल C दबाएंगे, इसकी पोजीशन कॉपी करेंगे और हम अपने ट्री की पेस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल ऊपर चला गया, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है, जो इसका जो साइड का जो उसका स्केल जहाँ से हो रहा था वो सही नहीं। हम इसको फिक्स करेंगे। हम क्या करेंगे, CTRL C दबाएंगे और हमें क्या करना है, हम करेंगे पोजीशन कॉपी। हमने ये पे इसके पोजीशन में गए, हम P दबाएंगे, P दबाया, ये गए, हो गया। और अब हम कर देंगे स्केल, ये इसके पीछे चला गया क्योंकि 3D के ये आगे है, ये पीछे है। 3D में बिल्कुल 3D डायमेंशन में होती है, जैसे आपके फ्रंट में क्या चीज़ है, आपके बैक पे क्या चीज़ है, तो उसके हिसाब से हम पोजीशन देखते रहेंगे। अभी मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, ताकि आप ज़्यादा और 3D के उसमें घुस ना जाएंगे, क्योंकि 3D काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एक्सप्लोर ब्रांच है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम आपको एक आइडिया दे दूँ 3D कैमरा ट्रैकिंग कितना काम करता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली लेयर इसको बंद कर देंगे।
और ये हमारा ट्री जो है ये हो गया ट्रैक इसके साथ, आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक हो गया। सेम टू सेम इसको हम करेंगे डुप्लीकेट। अब हम इस यहाँ पर लगाना चाहते हैं, हम पी दबाएंगे, TTRL कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, लिख देते हैं वेलकम, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। एक चीज़ याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से चीज़ बता देता हूँ, जैसे हमारा जो ये है नल है, फॉर एग्जांपल हमारा जो ये ट्री है, मैं आपको किस तरह बताऊँ, अगर मैं इसको 3D हटा दूँ, ओके सो हमारी जो ये ट्री है राइट, हमारा जो ये टेक्स्ट है इसका ना एंकर पॉइंट हमेशा यहाँ से कभी कभी आता है। एंकर पॉइंट मतलब कि कोई भी अगर मैं चीज़ इसको के छोटी बड़ी करूँगा तो वो यहाँ से हो रही है, हम इसको सेंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और हम करेंगे सेंटर टू एंकर पॉइंट लेयर कंटेंट, तो ये इसका यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको 3D दबाएंगे, हमें इस वाली पोजीशन पे लगाना है, P दबाएंगे, कॉपी पेस्ट, और इसका हम कर देंगे बंद, इसको हम कर देंगे हाइड, तो ये हमारी जो ट्री है इसका साइज यहाँ पर आ गया। अभी देख सकते हैं आप ये इसके साथ ट्रैक हुआ हुआ है राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये थोड़ा यहाँ पर है, हमें यहाँ पर करना है, अगर मैं ऐसे खुद से करूँगा तो ये बिल्कुल ट्रैक बिगड़ जाएगा, ये किसी और स्पेस में चला जाएगा, मतलब कहीं और उसके चला जाएगा, ये गलत, ये रॉन्ग ट्रैक होता है। आप खुद से नहीं करेंगे। अब उसका तरीका क्या होता है, अगर हम रैंडमली इसको हिला देंगे तो ये अपने ट्रैक से हिल जाएगा, देख रहे हैं आप, ये अपने ट्रैक से हिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे ए, या हम दबाएंगे ये ऊपर जो ये आप देख सकते हो रोटेशन के बराबर में ये है एंकर पॉइंट टूल है, इसको हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आएंगे, हम दबाएंगे ऑल्ट, और हम दबाएंगे इसका एरो, और या अपने एरो की से, एक मिनट, ऑल्ट दबा के इसको हम थोड़ा सा साइड कर देंगे बगैर इसकी पोजीशन को ख़राब करे, कि ये अपनी जगह से हिले नहीं, बट ये इसका जो इसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ हिल जाए, मगर जो इसका मेन जो पोजीशन है जहाँ पर ये ट्रैक के साथ अटैच हुआ हुआ है वो ना हिले। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल प्रॉपरली हुआ हुआ है। अब बच गया आखिरी हमारे पास ये वाला, तो सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मसला नहीं है, या हम लोग नया टैग डाल देते हैं, सेव लिख देते हैं, प्लीज़ कुछ भी लिख सकते हैं, अभी सिर्फ बेसिक्स आपको सिखाना चाह रहा हूँ राइट। इसको इसके साथ भी वही मसला आ गया, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सेंटर, इसको हम बना देंगे 3D लेयर, ये एकदम अपनी जगह पे चला, कहीं और चला गया, घूम गया, कोई मसला नहीं है। हम ये हमारी लेयर 2 है, यहाँ जाएंगे, P दबाएंगे, कॉपी करेंगे, और ये सेफ्टी वाले पे पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा पीछे है तभी ये एकदम बैक में है 3D के स्पेस में, समझे। ये फ्रंट है हमारा पहला टैग, दूसरा टैग यहाँ पर है, और जो ये अभी बना ये बहुत पीछे है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, बिल्कुल दूर, स्केल बहुत बड़ा है मगर ये थोड़ा दूर राइट। अब हम इसको भी सेंटर करना है ताकि यहाँ पर आ जाए, हम क्या करेंगे, पहले हम इसको छुपा देंगे लेयर को, इस पर जाएंगे, ये वाला सेलेक्ट टूल करेंगे, एंकर पोजीशन टूल, ऑल्ट दबाएंगे, और इसको कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब ये हमारे पास जब कैमरा जूम होगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको दिखाया है ताकि आप लोग 3D कैमरा ट्रैकिंग के अंदर इंट्रोडक्शन आप लोग का हो जाए कि ये 3D कैमरा ट्रैकिंग क्या होता है। और मैंने जैसे मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टफ, और आगे फ्यूचर में एडवांस ट्यूटोरियल जब होंगे उसमें हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं ये एंकर दबा के, और
वेलकम लिख दें, छोटा साइज कर दें। तो ये हमारी जगह पे हो गया 3D ट्रैक, और हम लोग इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं इनकी जगहों पे। जैसे मैंने अभी बेसिक दिखाया है तो टेक्स्ट है, राइट। हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल फायर हो गया, कुछ भी हो गया, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो आगे का एडवांस है। मगर अब तक के लिए मैंने सोचा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन दूँ कैमरा ट्रैकिंग के लिए। मेक श्योर करें अगर आप कोई और फुटेज यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी स्टार्टिंग के लिए ऐसी फुटेज हो जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हों, राइट। थोड़ा एक्स्ट्रा स्टफ हो, समझ रहे हैं आप। जैसे इतनी ज़्यादा डिटेल ज़रूरी नहीं है। कैमरा ट्रैकिंग का नया वाला वर्जन जो है आफ्टर इफेक्ट के साथ वो बहुत पावरफुल है, मगर आप कोशिश करें कि आपकी वीडियोस में डिटेल हो। कोई ऐसा ना हो कि प्लेन वॉल है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट, कोई प्लेन वॉल है जिस पर डिटेल ही नहीं है, उसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। तो कोशिश करें ऐसी फुटेज लें जिसमें डिटेल हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ट्यूटोरियल थोड़ा छोटा होगा और आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि हम लोग कैमरा ट्रैकिंग किस तरह काम करता है, कैमरा ट्रैकिंग में क्या होता है, कैमरा 3D कैमरा ट्रैकिंग कितना डिफरेंट है 2D कैमरा ट्रैकिंग से। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ ताकि और लोग मुझे सीखें और लर्न कर सकें। और प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी देखा करें। मैं इतने लंबे लंबे ट्यूटोरियल बनाता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर्ली सीखें, वरना मैं चाहूँ 2-3-4 मिनट का जल्दी जल्दी सब कुछ बना दूं, मगर उसमें आपकी लर्निंग नहीं होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। कमेंट में आप पूछ लें जो भी आपको हेल्प होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें @AliTKhan, और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर। मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।